तो जिस तरह दीगर कारोबारों ने तरक्कियाँ की हैं, बिल्कुल इसी तरह इस भिखारी माफिया ने भी ठीक ठाक तरक्की की। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इनका भी थिंक टैंक होता है जो बाकायदा आइडियाज़ सोचता है कि लोग किन किन चीज़ों को देखकर, किन इमोशंस को देखकर, किन चीज़ों को देख। भाई मैं एक तारीखी जुमला देने लगा हूँ। जी बोलें। अगर ये वेल एजुकेटेड होते तो मांगते नहीं, ये वेल ट्रेंड है। ऐसे ही है, बात खत्म हो गई। और इनको चलाने वाले वेल ट्रेंड भी हैं। सेल्स पर्सन्स को, जो मार्केटिंग के बंदे होते हैं, उनको ये एग्जाम्पल दी जाती है कि भाई आपने अपनी प्रोडक्ट को इस तरह बेचना है जिस तरह भिखारी बेचता है। अगर हमारे मुल्क के लोग, सियासतदान इन लोगों से सीख लें ना कि किस तरह इन्होंने अपने प्रोफेशन को तरक्की दी है, यकीन करें हमारा मुल्क उस वक्त आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे है, ना कार्ड है, कुछ भी नहीं है, भाई मजबूर हो गए, तब आप भीख नहीं मांगेंगे। आप इतना आप कह रहे हो, उस वक्त आप क्या करोगे? आप पे अगर वक्त आ गया तो सही कह रहे हो। अगर कोई खुशी से मांग रहा है, फिर अगर खुशी से मांग रहा है तो फिर जो दहशतगर्द है वो भी तो दहशतगर्दी खुशी से करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त सैयद मुज़म्मिल काज़मी। एक दफ़ा फिर हम एंड पॉइंट के प्रोग्राम आपके सामने हाजिर हैं और आज का भी हमारा एक निराला टॉपिक है और आज हम एक माफिया को भी एक्सपोज करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि गुर्बत तो बढ़ती ही जा रही है, मगर साथ साथ भीख मांगने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब वो किसी भी अंदाज से होता है, चाहे वो नाबीना बनकर हो, चाहे वो माजूर बनकर हो, चाहे वो गोद जन्म पैदाइशी बच्चों को लेकर आए हुए हों, एक्स वाई कुछ भी हो। कोई नौजवान खड़ा है और कह रहा है, वेल ड्रेस्ड है, वो कह रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है और बीवी बच्चों वाले बच्चों के साथ, मतलब अलग अलग तरीक़ों से इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। और हर जगह पे ये, वो मस्जिद हो, मॉल हो, गली हो, मोहल्ला हो, रोड हो, कुछ भी हो, एक्स वाई हर जगह आपको इसका रुझान नज़र आएगा। चलें, गुर्बत तो एक अलग से एक टॉपिक है, मगर इसके हवाले से मैं बात करनी चाहिए कि भीख मांगना ही हल है, या भीख ये मांग रहे हैं ये माफिया है, या असल में ये कुछ हकदार हैं, या असल में या मोहताज हैं, हकदार हैं, क्या हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं भी हाज़िर हूँ और आपके दोस्त फुरकान भाई भी हाजिर हैं। तो चलते हैं हम सवालात की तरफ, जिसमें आज हम दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा फुरकान भाई से ये है, और ये सवाल पूरे 10 करोड़ रुपए का है। जी फुरकान भाई ये क्यों भीख मांगना क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? असल में ये दीगर कारोबारों की तरह ना एक प्रोफेशनल कारोबार है और इसे रन जो है माफिया करती है। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 10 से 20 सालों के अंदर बड़े बड़े कारोबार जो 10% पर थे ना, आज वो 70% पर पहुँचे हुए। तो जिस तरह दीगर कारोबारों ने तरक्कियाँ की हैं, बिल्कुल इसी तरह इस भिखारी माफिया ने भी ठीक ठाक तरक्की की है। मतलब फ्रीलांस मार्केट में आप एक और स्किल ले आए हो, भीख मांगना। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही है। आप यूँ समझें कि ये जो भिखारी होते हैं ना, भीख मांगना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इनका भी थिंक टैंक होता है जो बाकायदा आइडियाज़ सोचता है कि लोग किन किन चीज़ों को देखकर, किन इमोशंस को देखकर, किन चीज़ों को देखकर मजबूर होंगे कि आप 10 रुपये मांगने गए थे वो 100 रुपये दे देंगे, और हो भी रहे हैं। ये नए नए अंदाज से जो मांग रहे हैं जी, इसकी क्या वजह? हर दफ़ा तरक्की, हर दफ़ा तरक्की है। हाँ जाहिर है। इसके क्या मरहले हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है? देखें, जो पहले बात की ना कि प्रोफेशनल अंदाज है या ये एक पूरा कारोबार है, सही है, ये पूरी एक सरगर्मी है, कंपनी के तौर पे इसको चलाते हैं। और ये भी अर्ज़ किया कि ये थिंक टैंक इनके पीछे होते हैं। वो थिंक टैंक के अंदर लोग होते हैं जो बाकायदा आइडियाज़ देते हैं कि अब इस तरह मांगो, अब इस तरह मांगो। ये जो भिखारी का फ़न है ना, ये भी फैज़िस से गुजरा है। अब देखें, मिसाल के तौर पे जब हम छोटे थे तो उस वक्त लोग आते थे माजूर बनकर और पीछे नात लगी भी होती थी। अभी जो आप बता रहे थे कि करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, तो वो नात पढ़ रहे होते हैं अल्लाह की, मांग इंसानों से रहे होते हैं। अजीब किस्म के लोग हैं। अरे भाई, जब नात अल्लाह की पढ़ रहे हो या हमद अल्लाह की कर रहे हो तो मांगो अल्लाह ताला से, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इंसानों से क्यों मांग रहे हो? तो फिर क्या हुआ कि लोग थोड़े समझदार हुए तो इन्होंने मसाजिद के बाहर लोगों को खड़ा कर दिया। फिर एक फेज़ ऐसा आया कि लड़कियां मस्जिद के बाहर खड़े होकर मांगने लग गई, औरतें। फिर बुर्का पोश ख़वातीन आ गई। फिर एंटीक किस्म की खूबसूरत लड़कियां लेकर आ गए। उसके बाद सूटेड बूटेड लड़के यहाँ पर आने लग गए। फिर नौजवान लड़कियाँ
ऐसी नौजवान लड़की है कि जिनको देखकर नौजवान आगे पीछे हो जाए, ऐसी खतरनाक किस्म की लड़कियाँ। और वो इमोशनल तकरीरें करती थी। छोटी बच्चियाँ फिर आई, फिर फेज़ तब्दील हुआ तो इन्होंने लोगों को मसाजिद के अंदर भेज दिया रिपोर्ट्स लेकर कि मेरी वालदा बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मेरी बीवी को कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा है कि अगर 1 लाख रुपए नहीं लेकर आओगे तो तुम्हारी बीवी मर जाएगी, माँ मर जाएगी। और ऐसे मोटे मोटे आंसू निकालता था, ऐसी तकरीरें करता था कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म वो इमोशनल तकरीर ना कर पाए। हमारे यहाँ जो हुक्मरान है वो तकरीर सही नहीं कर पाते, इन भिखारियों को आती है तकरीर करना। फिर इन्होंने तरक्की की थिंक टैंक्स ने इनके, और नौजवान जो सूटेड बूटेड हुआ करते थे पैंट शर्ट के अंदर, उन्होंने भीख मांगना शुरू की। अब जो भी शख्स उनको देखता वो कहता है यार वाकई हाजतमंद है, इतना बेहतरीन हुलिये वाला नौजवान जो किसी भी कंपनी के अंदर जाकर 1 लाख रुपए नौकरी कर सकता है, वो मांगेगा क्यों, वाकई हाजतमंद है, इज़्ज़त नफ्स भी कुछ होती है। अब उन्होंने क्या किया कि देखा कि लोग फिर मज़ीद समझदार हो गए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक वक्त तक चलती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। तो इस तरह भिखारियों के प्रोफेशन की भी एक्सपायरी डेट है। मस्जिद के अंदर आ गए, रिपोर्ट्स लेकर खड़े हो गए, हर नमाज के बाद आपको वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। हर नमाज के बाद आपको कोई ना कोई जो है ना मिलेगा, या कभी ना कभी मिलता है कि माँ बीमार हो गई है, बीवी बीमार हो गई है, या मेरे बच्चे बीमार हैं। एक छोटा सा बच्चा 1 महीने का हुआ है, उसको ऑपरेशन का बता दिया, 1 लाख रुपए लगेंगे, अगर आप 1 लाख रुपए नहीं देंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बच्चा बीमार हो जाएगा। हालांकि उस भिखारी को खुद पता है कि इस मस्जिद से मुझे 1 लाख रुपये नहीं मिलने, और वो क्या कह रहा होता है कि कल मेरी बच्ची का ऑपरेशन है, वालदा का ऑपरेशन है, बीवी का ऑपरेशन है, 1 लाख रुपए चाहिए। क्या आप खुद बताएं अक्लमंदी के साथ कि 1 लाख रुपए वहाँ से मिल जाएंगे? मैक्सिमम उसको 1000 से 2000 मिलेंगे। ऑपरेशन कल है, सही है, नमाजें दिन में 5 होती है, सही है, आप 5000 भी लगा ले तो 5 नमाजों में 10,000 लगा दो, 10 लगा लो, 50,000, फिर भी तो माँ तो मर जाएगी ना उसकी देखा जाए तो माजरत के साथ। तो बात यह है कि अगर तो वाकई माँ बीमार थी ना, तो वो यहाँ आकर भीख नहीं मांगता, वो कुछ और करता। जिनके साथ एक्चुअली ये मसाइल होते हैं ना, वो कुछ और करते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नौजवान लड़कियों को बाहर लाकर खड़ा कर दिया, छोटी छोटी बच्चियों को। अब वो छोटी बच्चियाँ अपनी वालदा के साथ होती हैं, वालदा जो है ना खड़ी भी है और बुर्का पोश खातून है, और उसकी छोटी बच्ची है। इतनी बेहतरीन अंदाज में वो तकरीर कर रही है, स्पीच कर रही है कि अच्छे अच्छे बंदे की आंखों से आंसू निकल जाएगा। कोई नरम दिल इंसान हो, इंसान उसको दे देते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि लोग समझने लगे, और इस जदीद दौर के अंदर कि यार ये एक माफिया है और एक प्रोफेशनल कारोबार है, तो और लोगों ने भीख मांगने को मायूब समझा, गलत समझा। अब इन्होंने क्या किया कि एक बेहतरीन स्टेप लेकर आए कि छोटे छोटे बच्चे आपके पास आएंगे, आकर वो चॉकलेट होगी, पेन होंगे, स्टेशनरी का कोई सामान होगा, बुक्स होंगी, या बुक्स होंगी, बच्चों की, हाँ स्टेशनरी का सामान होगा, या चॉकलेट या जो है ना बिस्कुट होंगे। मांगेंगे नहीं, पॉलिश होगी। अच्छा वो फिर क्या होता है कि ये बड़े भी होते हैं, अच्छा इसमें बच्चे नहीं बड़े भी होते हैं कि भाईजान यार आप जो है ना वो मुझे भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखता हूँ, आप मेरी चीज़ खरीद लो, बस चीज़ खरीद लें या शूज़ पर पॉलिश करवा लें। जैसे रजा के साथ हो गया, कितने की लाया भाई दाल, तू वो दाल नहीं, वो क्या स्पेगेटी पापड़, कितने के? 150 रुपये के पापड़, वो 10 रुपये के। अब ये खुद बता रहे हैं कि वो इन्होंने घर पर जाकर पूछा कि कितने के, 50 रुपए के थे, और ये लेकर आ गए 150 रुपए के। तो क्या होता है कि 200 गुना ज़्यादा मुनाफा, 200 गुना नहीं, 2 गुना ज़्यादा मुनाफा, 2 गुना ज़्यादा मुनाफा, हाँ, यानी 50 के 150 रुपये 2 गुना ज़्यादा मुनाफा। अब वो बच्चे आकर बिस्कुट लेते हैं, 10 रुपये का बिस्कुट होगा, यकीन करें हम में से हर शख्स के साथ ये हुआ होगा कि हमें ज़रूरत नहीं होती, हम होटल पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो 10 की चीज़ हम क्या करेंगे 20 की ले लेंगे। बल्कि अगर 5 दोस्त बैठे हुए हैं ना, तो हम क्या करेंगे यार 100 रुपये लो, 5 दे दो, हालांकि वो खाएंगे भी नहीं। हमारे साथ भी कई मरतबा हुआ कि कई दोस्तों ने ले लिया और खाया नहीं और सबको दे दिया वापस। तो वो देखें ना, थिंक टैंक्स के साथ ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि लोगों की नफ्सियात को मद्देनज़र रख रहे हैं कि वो बच्चा है वो परेशान होगा, यार हो सकता है कोई ना कोई इंसान परेशान होगा कि कोई ना कोई हाजत होगी, उसकी खुद की हाजत नहीं है, 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में ख़रीद लेगा। बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो 20 रुपये देकर वो चीज़ भी नहीं लेते। फिर आप देखें कि मस्जिद के बाहर छोटी बच्चियां खड़े होकर स्पीच करती हैं, आजकल ये फेस चल रहा है भिखारियों के उसमें। फिर नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के, और जो लोग रिपोर्ट्स लेकर मस्जिद के अंदर खड़े होते हैं, वो किस कदर ख़तरनाक और अलमनाक और दर्दनाक किस्म की स्पीच करते हैं। यानी अच्छे अच्छे बंदे को, नरम दिल इंसान के आंसू निकल आए।
आप क्या समझते हैं कि भिखारी के पास इतना वक्त होता है कि वो इतनी प्रैक्टिस कर ले स्पीच की? हम ज़ाहिर है स्पीच करते हैं, हमें अंदाज़ा है कि स्पीच करना कोई बाबा जी का खेल नहीं होता, और ऑडियंस के सामने। हाँ। और अच्छा, जो स्पीच करता है ना, यकीन करें वो मस्जिद के बाहर खड़े होकर उस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकता जिस तरह वो बच्चियाँ करती हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं कर पाता। वो चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, फिर प्रैक्टिस चाहिए है, फिर गाइडेंस चाहिए, फिर उसके साथ साथ ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग। अब आप देखें कि हमारे गुज़िश्ता वज़ीर आज़म थे, वो देखकर गुफ्तगू करते थे। हाँ। बड़े बड़े लोग हैं, आर्मी चीफ है, बड़े बड़े इदारों के डायरेक्टर, सीईओज, वो देखकर गुफ्तगू करते हैं। उनको गुफ्तगू करना नहीं आती लोगों के सामने, उनको नहीं आती, हालांकि उनका काम है। लेकिन इन बच्चों को कैसे आती है, इन बच्चियों को कैसे आती है? आप कहना चाह रहे हैं ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल ट्रेनिंग होती है, बाकायदा एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है जिसके मुताबिक वो लोग। भाई मैं एक तारीख जुमला देने लगा हूँ। जी बोलें। अगर ये वेल एजुकेटेड होते तो मांगते नहीं, ये वेल ट्रेंड है। ऐसे ही है, बात खत्म हो गई। और इनको चलाने वाले वेल ट्रेंड भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं। क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही है, एजुकेटेड। यस। इसी मतलब वजह से नफ्सियात जो पढ़ी है, देखी है, समझी है। आप देखें ना, वरना फिर ये तरक्की कैसे करता? 20 साल पहले चले जाएं, कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर पाबंदी है मांगने पर। सऊदीया के अंदर हिजाज मुक़द्दस में कोई मांग नहीं सकता, इसी तरह यूएई दीगर जगहों पर कोई मांग नहीं सकता। यूरोप में देखा है कि वो मांगते नहीं है, वो कोई ना कोई अपना फन दिखाते हैं। हाँ, उस पर उनको मिल जाते हैं। अब कोई गिटार बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई आवाज़ निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, फन दिखा के वो ले लेते हैं। हाँ, जाहिर है उनका एक अपना मगर डायरेक्ट नहीं मांगते। डायरेक्ट नहीं मांगते। फिर आप देखें कि वो सरेआम की एक टीम है, इकरारुल हसन का जो प्रोग्राम आता है, बाकायदा उसने एक प्रोग्राम किया, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कोई देखना चाहे तो देख सकता है, कि बाकायदा वो खुद भिखारी बना और मैदान में उतर कर उसने ये जानने की कोशिश की कि आया कि वाकई ये माफिया है या नहीं। वो एक जगह पर चला गया सिग्नल पर और वहाँ मांगने लगा, तो एक बंदा आ गया, कहने लगा कि यार तुम हमारे इलाके में क्यों मांग रहे हो? अच्छा। लड़ाई करने लग गया। अब वो जैसे एक होता है ना कि अगर किसी कुत्तों के इलाके में दूसरे इलाके का कुत्ता आ जाए तो भौंकना शुरू कर देते हैं, पूरा मोहल्ला उठ जाता है। इसी तरह वो लड़ाई शुरू हो गई। वो वीडियो हम कुछ दिखा देते हैं, लेकिन कॉपीराइट क्लेम की वजह से हम इसको पूरी नहीं दिखा सकते, तो आप देख लें जाकर लिंक के ज़रिए। और इसी तरह आप देखें कि सिग्नल्स पर इनका बेहतरीन मकाम होता है। सिग्नल कराची एक लेवल होता है, बाकायदा वहाँ पर क्या होता है कि 1 मिनट सिग्नल की टाइमिंग होती है, कहीं 1.5 मिनट होती है, कोई ज़्यादा आगे पीछे होती रहती है, तो वहाँ लोग खुद आकर रुकते हैं। यहाँ पर जो बच्चियाँ मांगती हैं या बच्चे मांगते हैं या लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो भी मांगते हैं, उनमें से आपको कभी भी कोई अकेला नज़र नहीं आएगा, कोई एक सरबराह साथ होगा, उसके साथ कुछ बंदे ज़रूर होते हैं, ठेकेदार होता है। बाकायदा ये भी कहा गया है कि CCTV कैमराज से इनकी मॉनिटरिंग की जाती है, बाकायदा इनके साथ जो है ना बंदे होते हैं। आप कभी भी इनसे सवाल करें, ये सही जवाब नहीं देंगे, आए बाएं शाएं करेंगे, कभी इधर कभी उधर देखेंगे, और अगर थोड़ी सी गुफ्तगू करें तो भाग जाएंगे। वो क्यों देख रहे होते हैं? वो बताया गया है कि इस वजह से देखते हैं कि इनके बंदे मौजूद होते हैं। ये इतना ज़बरदस्त प्रोफेशन है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल्स पर्सन्स को, जो मार्केटिंग के बंदे होते हैं, उनको ये एग्जाम्पल दी जाती है कि भाई आपने अपनी प्रोडक्ट को इस तरह बेचना है जिस तरह भिखारी बेचता है। बिल्कुल है। बोला नड़ जाता है, पर अटक जाता है, लो तो लो, दो तो दो, बस इस तरह आप बन जाओ। आप क्लाइंट के सामने इस तरह हो जाओ कि आपकी प्रोडक्ट लेने में मजबूर है। मतलब इतना क्लास का प्रोफेशन पहुंच गया है कि सेल्स पर्सन्स को, मार्केटियर को ये एग्जाम्पल दी जा रही है। भाई देखें ना कि वही अर्ज़ किया ना कि वेल ट्रेंड भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, जभी तो मार्केटिंग वाले, मल्टीनेशनल कंपनी वाले, नेशनल कंपनी वाले इनसे सीख रहे हैं। एक चीज़ जहन में आती है कि जिस तरह अगर हमारे मुल्क के लोग, सियासतदान, इन लोगों से सीख लें ना कि किस तरह इन्होंने अपने प्रोफेशन को तरक्की दी है, यकीन करें हमारा मुल्क जो है ना बेहतर हो जाएगा। ऐसा ही। अच्छा, ये मांगते भी हैं जी, हमने तो सुना है इनकी जायदाद प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। सही है। ये पूरे आते हैं कुटुंब कबीले के साथ, तो बाकायदा पैसा बनाते हैं। जी, सही है। हमारे यहाँ इलाके में, मेरी ऑफिस के करीब, पूरा इलाके में भी आप चले जाओगे ना, रात का टाइम हो रहा, हर जगह फुटपाथ पे आपको ये लोग नज़र आएंगे। पूरी पूरी फैमिलीज, हाँ, छोटे से बच्चे लेके दादी अम्मा तक सब वहाँ पे होंगे। मोबाइल होगा, फिल्म लगी हुई होगी, एंट्री लगी हुई होगी, मस्त पूरा माहौल बना हुआ होगा। वो सुबह ड्यूटी पे निकल जाएंगे। इतना पैसा होता है कि एक दो को तो हमने करवाया था, उगलवाया था, तो बोला बाकायदा ज़मीन है भाई। अच्छा, पूरा ट्रक आते हुए हमने देखा है। ओहो।
पूरा ट्रक आते हुए देखा, ट्रक रुका है, ये लोग उतरे हैं फुटपाथ पे, इन्होंने अपने सारे वो पोटले रखे हैं, सेटल में ट्रक गया है। अच्छा, यानी आप चश्मदीद गवाह हैं। हमने तो ऐसे केस देखे हैं यार। सही बात है। हमने तो क्या क्या नहीं देखा है। फैमिली मैटर फुटपाथ पे इनके डिस्कस हो रहे होते हैं। अच्छा, मतलब पूरा घर बार पूरा हाँ ओढ़ लिया है इसको। ये बड़े मालदार होते हैं, जाहिर है। जैसे एक लाहौर का भिखारी था शौकत भिखारी के नाम से, FBI के उसमें आया कि उसके अकाउंट में 17.5 लाख रुपए मौजूद थे और साथ साथ 1 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी उसने करवा रखी थी। 1 करोड़? बिल्कुल। एक भिखारी? 10 मिलियन रुपीस। बहुत एक भिखारी है और उसके बच्चे लाहौर के बेहतरीन किस्म के स्कूलों के अंदर पढ़ते थे, लेकिन उसका पेशा क्या था? भीख मांगना, लोगों से मांगना। इतनी तरक्की कर गया। बिल्कुल। आप यूट्यूब पर उसकी वीडियोस मौजूद है, इंग्लिश के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं वो। नहीं यार, बिल्कुल एजुकेटेड है। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, हमारे यहाँ तो एजुकेटेड इंग्लिश बोलने वाले को ही कहा जाता है। ये बात तो है, जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है। क्या करें। सही बात है, जबान को मयार बना लिया। ऐसे ही है। अच्छा, आप इतनी ही बात कर रहे हो भाई, किसी दिन आप किसी इलाके में गए, आपको मजबूरी हो गई, उस वक्त आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसे है, ना कार्ड है, कुछ भी नहीं है भाई, मजबूर हो गए, तब आप भीख नहीं मांगेंगे। आप इतना आप कह रहे हो, उस वक्त आप क्या करोगे? आप पे अगर वक्त आ गया तो? देखें, अल्लाह ताला तो इससे महफूज फरमाए, लेकिन इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि जो नाहक लोग हैं ना, वो मांग मांग कर ऐसी इमेजिनेशन लोगों के जहनों में क्रिएट कर रहे हैं कि जिनको वाकई ज़रूरत होगी ना तो लोग उनको भी नहीं देंगे। हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो पैसा है ना वो हकदार लोगों के पास जाए। अगर बिलफर्ज अल्लाह ताला महफूज फरमा मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है, अगर किसी इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या होगा कि कई लोग इस माशरे के अंदर ऐसे हैं जो इन माफियाज को जानते हैं, तो वो पैसे नहीं देते। वो इन गलत लोगों की वजह से हकदार लोगों को पैसे नहीं देंगे। हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि आप जो है ना ये चीज़ें समझें और कोशिश करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और यही हकदार फिर एंड में जाके खुदकुशी करता है। बिल्कुल ऐसे है, वो मांग नहीं सकते भाई, कोई भी इज्जत नफ्स रखने वाला मांग नहीं सकता। यही हकदार जिनमें औरतें भी आती हैं वही अपनी इज्जत नफ्स जाके बेचती हैं बाकायदा। ये तो इस प्रोफेशन के अंदर भी है भाई। लड़कियों को अगवा करते हैं, अगवा करने के बाद 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक 3,500 बच्चों को अगवा किया था, उनमें से 2600 बच्चियाँ थी। ये जब बड़ी होती हैं तो इनसे भीख भी मंगवाते हैं, इनसे जिस्म फरोशी भी करवाते हैं। मतलब किस नहज तक पहुंच गए हैं ये? बहुत ज़्यादा। और हमारे मुल्क में इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह मैं तो बोलता हूँ कि यार जिस तरह ये इदारे हैं वो भी हमारे सोशल इदारे हैं, हुकूमत तो नहीं करती है। जैसे हमने तो एदी को देखा आज तक ना, एदी की पूरी गाड़ी आती है और इलाके में जो कुत्ते होते हैं ना, आवारा कुत्ते, उनको पकड़ के ले जाती है। ठीक है। हमने तो ये भी सुना है कि इन कुत्तों का टेंडर निकलता है और ये कुत्ते चाइना जाते हैं और इनको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे है, मैंने खुद देखा चाइनीज़ को कुत्ते खरीदते हुए। कहाँ पे? कराची के अलावा किसी और एक शहर में, सिंध के किसी शहर। अच्छा, खाने के लिए? हाँ हाँ, बाकायदा। नहीं यार। हाँ, मैं एक मरतबा जो है ना वो फिर तो आपने कटते हुए भी देखा होगा। नहीं नहीं, अल्लाह का खाल किसने ली फिर उसकी? वो ईदी वाले लेकर चले गए होंगे। वो मैं जो है ना बीफ खरीदने के लिए गया था, तो वहाँ पर एक चाइनीज़ आया और वो चाइनीज़ में डिस्कशन कर रहा था और उसका ट्रांसलेटर था उर्दू में। तो वहाँ वो बात कर रहा था कि यार मुझे पूरी एक रान दे दो, और फिर उसने बताया कि मैंने जो है ना, वो जो उसका ट्रांसलेटर था, कि आप परेशान ना हो, मैंने 3 कुत्ते आपके लिए ख़रीद दिए हैं। अच्छा। हाँ। नहीं यार। बिल्कुल ऐसे। इसीलिए आप देखें ना कि कोविड के दौरान कुत्ते आपको हमारे शहरों के अंदर, इलाकों में ज़्यादा क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि चाइनीज़ ने आना बंद कर दिया। मतलब ये हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई। और वो आना भी बंद हो गए। वो आना बंद हो गए, तो इस वजह से ये एक्सपोर्ट बंद हो गई है। यार ये तो बड़ा नाजुक सूरत हाल है ये। बिल्कुल ऐसे। उनको बुलाओ वापस। हमारे यहाँ कुत्ते भी देखो बिकते हैं यार। सही बात है। फिर भी हम गरीब हैं। मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं फजर के बाद। क्या बोले यार, बस क्या सूरत हाल। इसी तरह मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह ये ईदी वाले उठाते हैं ना, इस तरह हुकूमत को ये करना चाहिए कि पूरी एक तरतीब से एक स्ट्रक्चर तैयार करे, एक टीम तैयार करे, तश्कील दे और वो बाकायदा ऑपरेशन करे। अल्लाह करे आपकी ये बात जो है ना पूरी हो जाए इंशाल्लाह। हमारे मुल्क के अंदर सिंध हुकूमत ने भी ना 20 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया था, इसलिए कि जो जानवर है ना उनको दवाएं दी जाए। हाँ, तो यहाँ उनके लिए पास हो सकता है, लेकिन इन लोगों के लिए पास नहीं हो सकता भाई। 29,000 का टैक्स खा जाता है यहाँ तो। एक नया इशू जो चला था अभी। बस क्या कर सकते हैं, इधर सब कुछ होता है। मुझे इसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता कि करीब में ये चीज़ें ख़त्म हो।
नहीं आता आपको? नहीं बिल्कुल भी। आप ये हम इसीलिए हम इस पर बहस ही नहीं करेंगे कि है ही नहीं इसमें, ये मायूसी है बिल्कुल। मतलब आपके तो ये चलता रहेगा? चलता रहेगा ये जब तक कि कोई स्ट्रांग बंदा नहीं आ जाता, डिक्टेटर टाइप का, मतलब सबको उठाकर फेंक दे। सही है, अवाम आपके साथ है। अल्लाह अगर आप अगले वज़ीर आज़म बने तो सबसे पहले मेरा वोट आपको होगा। अल्लाह ताला मुझे महफूज फरमाए बनने से। अगर बद्दुआ देना चाहते तो ये दे दे। खैर यार, आप भी इसके खिलाफ बोल रहे हो, लोग भी इसके खिलाफ बोलते हैं, मीडिया भी इसके खिलाफ बोलता है, इस भीख मांगने के, इस माफिया के खिलाफ बोलता है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं भाई, आपको क्या मसला है? आपको नहीं दे रहे, ये मसला है क्या? देखें, हमें ये मसला है कि जो लोग भीख मांग रहे हैं ना, वो भी इंसान है। हम चाहते हैं कि हम जिस तरह आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं ना, या दीगर लोग आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं, इज़्ज़त नफ्स के साथ गुजारते हैं, उनको इज़्ज़त मिलती है और उनके साथ एक अच्छा बर्ताव किया जाता है, तो इन लोगों के साथ भी किया जाए। ये भी ह्यूमन है, ये भी इंसान है। अब इनके साथ अगर अच्छा बर्ताव किया जाएगा तो माशरा सुधरेगा नहीं। फिर जो औरतों को अगवा करके लेकर चले जाते हैं, बच्चों की जिस्म फरोशी इस प्रोफेशन के नाम पर की जाती है, वो ख़त्म होगा। हमें उससे मसला है, हमें जिस्म फरोशी से मसला है, हमें उनकी इज़्ज़त नफ्स के पामाल होने से मसला है। वरना अगर मैं खामोश रहूँ तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बोलने से नुकसान हो सकते हैं, फ़ायदा नहीं हो सकता। फ़ायदा कुछ भी नहीं है। मतलब ये वीडियो जाएगी, कोई देखे ना देखे, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान हो सकता है कि वो माफिया पीछे लग जाए। सही कह रहे हो। अगर कोई खुशी से मांग रहा है, फिर अगर खुशी से मांग रहा है तो फिर जो दहशतगर्द है वो भी तो दहशतगर्दी खुशी से करता है। मुल्क के अंदर 10 ट्रिलियन डॉलर सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है, 10,000 अरब डॉलर। तो ये जितने सियासतदान करते हैं खुशी से करते हैं, क्या आप इसको ठीक कर देंगे? खुशी से करने की वजह से रेप होते हैं, खुशी से करते हैं, क्या उसको ठीक कर देंगे? करप्शन जो होती है वो खुशी से होती है, क्या वो ठीक कर देंगे? रिश्वत जो लेते हैं वो खुशी से रहते हैं, क्या वो ठीक कर देंगे? लोगों को कत्ल जो करते हैं वो खुशी से करते हैं, क्या उसको ठीक कर देंगे? हर चीज़ खुशी से की जाने वाली ठीक नहीं होती। मतलब एक सिस्टम को चलाने के लिए एक कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, हमें उनको फॉलो करना हो। वहाँ पे हमारी खुशी हो या खुशी ना हो, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, करना पड़ता है, ज़रूरी है। उस भिखारी को दो आकर कोई लगा दे, बोले आप खुशी से मांग रहे, मैंने भी मार दिया, क्या है? बात तो आप भी सही कर दो। मतलब कि एक फितरी है। अब मज़हब नहीं, कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे, मैं इस तरह बात करना चाह रहा हूँ कि आप इंसान हो, अल्लाह ताला ने आपको हिकमत दी है, इल्म दिया है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लॉज, ये रूल्स हमारी प्रोटेक्शन और ज़िंदगी आसान तरीके से गुजरे, इसके लिए बनाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। खैर, अब तक के लिए इतना बहुत है। माफिया आपके पीछे है, भीख देना आपको अब ज़रूरी हो जाएगा। खैर, हमारी वीडियो का आज इसी पर इख्तिताम होता है। इसी तरह के दिलचस्प और इंटरटेनिंग मौजू सुनने के लिए, देखने के लिए, आपको जो भी टॉपिक लगता हो कि यार इस पर गुफ्तगू हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस मिले और ये भी पता चले कि भाई जहाँ पर ये नकल लोग मौजूद हैं तो वहाँ पे हकदार भी मौजूद हैं। हम इन नकल के चक्कर में, इन माफिया वालों के चक्कर में असल हकदार तक नहीं पहुँच पाते, उन सफ़ेद पोश लोगों तक नहीं पहुँच पाते कि जहाँ पे हमें देना ज़रूरी भी है। ज़रूरी क्या, बल्कि आपके लिए ही एक अच्छा बेनिफिट होगा। अगला अच्छा दे नहीं, ऐसा नहीं है सिर्फ आपने दे दिया, राशन डाला, नहीं, आप उनको एक प्रॉपर बिजनेस करवाएं, एक प्रॉपर कारोबार कराएं, आप उसकी रोजी रोटी का इंतज़ाम करें। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा कि अभी हमारे सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस ये आ रही है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देखता रहता हूँ, उनकी वीडियोज़ आती रहती हैं, कि एक तो बाकायदा मौजूद है, मैं अपनी वीडियो में खुला उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जिसका फेस कट जो है ना वो अर्तुरुल की तरह है। तो वो बहुत अच्छा उसने इनिशिएटिव लिया है। बाकायदा वो चिप्स के ठिए और रक्शे और इस तरह वो डोनेट कर रहा है, मतलब बाकायदा रिसर्च करके वो बंदे का पूरा परख कर उसको कारोबार दे रहा है। इस तरह का आप करें। सैलानी वेलफेयर हमारा जो है, सैलानी वेलफेयर, रोजगार मुहिम, पूरी इसकी स्कीम है। अच्छा लोन देते हैं बाकायदा कि आप क्या कारोबार करें, किस तरह करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। इस तरह और भी मैं इदारे जानता हूँ जो बाकायदा आपको लोन देते हैं कारोबार करने के लिए। तो इसी तरह का हमें इनिशिएटिव और उनकी मदद करनी चाहिए। सैलानी हो गया, दीगर इदारे हो गए, वो बंदा हो गए, जितने भी लोग हैं, आप उनका साथ दें और उन सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँचे जिनको वाकई ज़रूरत है। तो हमारे इस वीडियो का इतना ही पैगाम था कि ये जो गलत लोग हैं इनको
मतलब रोकें, इनकी बैंड बजा दें आप लोग, ठीक है, और जो असल हैं उनकी मदद करें। अब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।